ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धोखाधड़ी संदिग्ध ईमेल, नकली वेबसाइटों या पैसे मांगने वाले अजनबियों से आती है। लेकिन आज का सबसे खतरनाक धोखा बिल्कुल धोखाधड़ी जैसा नहीं दिखता। यह एक विश्वसनीय कंपनी की तरह दिखता है। यह एक सरकारी एजेंसी की तरह दिखता है। यह एक बैंक, एक निवेश सलाहकार या यहाँ तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि वह आपकी परवाह करता है की तरह दिखता है। आधुनिक धोखाधड़ी तकनीक से ज्यादा मनोविज्ञान का उपयोग करती है। वे आपको सोचने का समय दिए बिना कार्रवाई करने के लिए तात्कालिकता, डर और भावना का उपयोग करते हैं। यदि आपको इस तरह की जानकारी उपयोगी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने वाले ज्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं हैं और हम एक ऐसे समुदाय का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं जो बुजुर्गता में प्रवेश कर रहे हैं और जो सूचित, स्वतंत्र और सुरक्षित रहना चाहते हैं। आज के धोखेबाज अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश आते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं। वे कह सकते हैं कि वे मेडिकेयर, सामाजिक सुरक्षा, आपके बैंक या किसी प्रसिद्ध कंपनी से फोन कर रहे हैं। कभी कभी वे कहते हैं कि आपके खाते में कोई समस्या है। कभी कभी वे कहते हैं कि आप पर पैसे बकाया हैं। कभी कभी वे एक निवेश के अवसर का वादा करते हैं जो चूकने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आज एक और बहुत सामान्य धोखा भावनात्मक हेरफेर है। कोई ऑनलाइन मित्र की तरह व्यवहार कर सकता है या यहाँ तक कि एक रोमांटिक साथी के रूप में। वे आपका विश्वास जीतते हैं, आपसे हफ्तों, कभी कभी महीनों तक बात करते हैं और फिर अचानक एक आपात स्थिति आ जाती है। उन्हें यात्रा के लिए पैसे की जरूरत है, उन्हें चिकित्सा बिलों के लिए पैसे की जरूरत है, उन्हें आपसे मिलने के लिए पैसे की जरूरत है और एक बार पैसे भेज दिए जाने के बाद वे चले जाते हैं। बुजुर्गों को अक्सर क्यों निशाना बनाया जाता है? क्योंकि बुजुर्ग विनम्र होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग अभी भी फोन का जवाब देते हैं, क्योंकि बुजुर्ग अभी भी संदेश पढ़ते हैं और क्योंकि कई बुजुर्गों के पास बचत, पेंशन, आय या अच्छा क्रेडिट होता है। धोखेबाज उन जगहों पर जाते हैं जहां लोग अभी भी ध्यान देते हैं। अधिकांश धोखों में 3 समान चेतावनी संकेत होते हैं। तत्कालता, आपसे कहा जाता है कि तुरंत कार्रवाई करें। गोपनीयता, आपसे कहा जाता है कि किसी को न बताएं। असामान्य भुगतान, आपसे कहा जाता है कि पैसे उपहार कार्ड, वायर ट्रांसफर या क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके भेजें। वास्तविक कंपनियां इस तरह से काम नहीं करती। आपको सुरक्षित रहने के लिए कंप्यूटर विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। बस इस नियम को याद रखें, पहले रुकें, दूसरे चेक करें, आखिर में कार्रवाई करें। यह एक आदत आपको अधिकांश धोखाधड़ी से बचा सकती है। अपने ऑनलाइन बैंक खाते की दैनिक जांच करें। मैंने $700 का चार्ज पाया, लेकिन मैंने इसे उलट दिया। हम इस चैनल पर इन चीजों के बारे में बात करते हैं क्योंकि बुजुर्गता केवल लंबे समय तक जीने के बारे में नहीं है। यह जागरूक रहने, स्वतंत्र रहने और दुनिया को आपको फायदा उठाने नहीं देने के बारे में है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस जानकारी से लाभान्वित हो सकता है तो कृपया इस वीडियो को 10 लोगों के साथ साझा करें। आप कभी नहीं जानते कि आज किसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। अगला, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे आचार संहिता को medicareselfenroll.com पर पढ़ें ताकि आप समझ सकें कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं, जिसमें ईमानदार जानकारी, कोई दबाव नहीं और वरिष्ठों की जरूरतों को पहले रखना शामिल है।